नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के ऊपर। पहले हमने चंद्रमा पहले घर में बात की, फिर दूसरे में। आज आ गई है बारी चंद्रमा तीसरे घर में। तो ये याद रखिए, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये काल पुरुष के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो चंद्रमा तीसरे घर में मैं काल पुरुष के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। सुनिए, चंद्रमा तीसरे घर में सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ ये शुभ क्या करता है। चंद्रमा तीसरे घर वाला व्यक्ति जो होता है उसके पास अपने आप ही दौलत दौड़ी आती है, क्योंकि चंद्रमा जो तीसरा घर है यहाँ भागता हुआ घोड़ा है। तो यहाँ दौलत आपके पास अपने आप ही आती जाएगी। चंद्रमा तीसरे वाले की पढ़ाई भी अच्छी होती जाती है। शर्त ये है कि वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता हो, अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करता हो। चंद्रमा तीसरे वाले को अगर चंद्रमा तीसरे घर में शुभ है तो इसमें क्या होगा, आपकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। चंद्रमा तीसरे वाले की आयु लंबी होती है, क्योंकि तीसरा घर है मौत के आने का दरवाज़ा। चंद्रमा तीसरा घर, जब चंद्रमा तीसरे घर में आ जाता है तो मौत जल्दी नहीं आती, उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। ये देखा गया है। चंद्रमा तीसरे वाले बंदे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद्रमा तीसरे वाले को चाहिए क्या, जब उसकी शादी हो तो उसको गाय की सेवा उसके बाद ज़रूर करनी चाहिए। चंद्रमा तीसरा, अब मैं बताऊंगा कि चंद्रमा तीसरे खराब कैसे होता है। चंद्रमा तीसरे खराब तब होता है जब वो अपनी बहन को इग्नोर मारना शुरू कर दे या बहन को रिस्पेक्ट देना बंद कर दे, तो चंद्रमा तीसरे घर में उसकी दौलत को उड़ा देगा। अगर वो अपने भाइयों को इग्नोर मारना शुरू कर दे, अपने मित्रों को इग्नोर मारना शुरू कर दे, तो फिर भी चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो अब मैं ये बताऊंगा कि चंद्रमा को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको छोटी छोटी बच्चियों की सेवा करना, कन्याओं की सेवा करना, माँ दुर्गा का पाठ करना। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, जब आप कभी भी बिजनेस शुरू करने लगे चंद्रमा तीसरे वाला, तो उसको छोटी छोटी कन्याओं को हलवा, पूड़ी और दक्षिणा जो भी होती है वो देनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों की सेवा करें तो उसका बिजनेस भागते हुए घोड़े की तरह होगा, मतलब कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाएगा। चंद्रमा तीसरे वाले को बंदे को कभी भी जिंदगी में वहम नहीं करना है, किसी भी बात को बार बार नहीं सोचना है। अगर वो वहम करेगा तो फिर भी उसको कष्ट आते रहेंगे, उसको वहम कभी नहीं करना है। घर से जाते वक्त अपने माँ के पैरों को छू के जाए, अपने बड़े बुजुर्गों को पैरों को छू के जाए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी उसके घर में कोई आए उसको दूध या पानी अपने हाथों से पिलाए तो चंद्रमा उसको और तरक्की देता जाएगा। अगर शादी होने के बाद उसको गाय की सेवा ज़रूर करनी है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वो भागता घोड़ा ही रहे। अगर उसके साथ उसके ससुराल शादी के बाद क्या चाहिए करना, शादी के बाद हो सके, कभी भी हो सके तो एक कन्यादान जरूर करे। चाहे अपनी बेटी का तो करेगा ही, किसी भी और बेटी का कन्यादान जरूर करे। अपने पिता की उम्र को बढ़ाने के लिए, अपनी माँ की उम्र को बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए, गेहूं दान करना चाहिए। गेहूं दान से क्या होगा, उसके परिवार में खुशियाँ और मन की शांति रहेगी। चंद्रमा से रिलेटेड बहुत से और भी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ क्रक्स ही बताया जाए, निचोड़ ही बताया जाए। जितनी मर्जी बातें बना लो चंद्रमा तीसरे क्या किसी भी घर में, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत समय लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों में आप सबको वहमों से बाहर निकाल दिया जाए और निचोड़ दे दिया जाए, इत्र दे दिया जाए, ना कि परफ्यूम। इत्र क्या करेगा, इत्र है कंसंट्रेट फॉर्म में, क्रक्स निचोड़
तो जब आपके पास निचोड़ होगा तो आप अपना घर बैठे ही हल कर लेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वहम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह चंद्रमा तीसरे वाले का ये उपाय हैं और ये काम करना है तो आपको बहुत फल मिलेगा। कभी कभी आप जाकर हनुमान जी के चरणों में दूध चढ़ा दिया करें, साल में एक बार चंद्रमा तीसरे वाले को चाहिए। जब भी हनुमान जी का बर्थडे आता है तब उनके चरणों में दूध चढ़ा दीजिए, जहाँ वाइट मक्खन लगा दीजिए उनके चरणों में, तो आपका घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। वहम नहीं करना है, डरना नहीं है, मन में कोई डर नहीं रखना है। तो और भी बहुत सी बातें हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल उठे चंद्रमा तीसरे से रिलेटेड तो आप आने वाले शुक्रवार को मेरे से क्वेश्चन आंसर सीरीज में पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।